हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 से साइंस के सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने अपने फूड के बारे में बात करी थी। तो सेम उसी से आगे की प्रोसेस है। अपना सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। ये बात हम कर चुके थे कि कंपोनेंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। हमने उस टाइम बात करी थी कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग फूड है। कंट्री की अगर एक ही कंट्री की बात करें तो उसमें भी अलग अलग, अपने जैसे स्टेट है तो उनका अलग अलग फूड है, स्पेशलाइजेशन है सभी के फूड में। दूसरी बात हमने ये की थी कि एक ही फूड को हम अलग अलग तरीके से पका के खा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा कि हमें जो टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग यानी ईडेबल फूड होना चाहिए, खाने लायक फूड होना चाहिए। हमने इस बारे में बात की थी। तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम उससे आगे बात करेंगे कि यानी हमारा टॉपिक आता है कंपोनेंट फूड। तो ये कहता है कि फर्स्ट अपना टॉपिक आता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जैसे हमने उस टाइम बात की थी ना कि अलग अलग फूड में अपने पसंद के अकॉर्डिंग अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं और हम उससे क्या करते हैं, खाते हैं। खाने हो गया। अब बात आती है कि एक फूड आइटम है वो क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है। हम स्पेशल बात करते हैं छोटी सी। ये कहता है ईच फूड डिश इज यूजुअली मेड बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स। की कोई भी एक डिश है वो मोस्टली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को, जिनमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम मिलाते हैं खाने के लिए, जो ईडेबल बनाते हैं। हमने बात करी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज की बात हमने लास्ट क्लास में की थी भी। हमें कहाँ से फूड मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से। कौन क्या होते हैं वो सारी बात की थी। तो उससे आगे का ये है, ये कहता है कि ईच फूड डिश इज़ यूजुअली मेड बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट। कि कोई भी डिश है या मोस्टली जितनी भी डिशेज होती हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनी हुई होती हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट और एनिमल से मिलती हैं। अब बात कहता है कि दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। कि जो इंग्रेडिएंट्स यानी दाल है, कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी फ्रूट है, ये सारे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। उसमें उन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये हमने बात की थी। वापस से वही बात है कि इंग्रेडिएंट से चीज़ें बनी हुई होती हैं और उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। अब कहता है मेजर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मेजर जो न्यूट्रिशन है जिनमें कुछ जो होने चाहिए हमारे हेल्दी फूड के लिए, फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है प्रोटीन, थर्ड आता है फैट, फोर्थ आता है विटामिन, फिफ्थ आता है मिनरल्स एंड लास्ट है फाइबर। यानी कोई भी अगर हम फुल डे में फूड ईट कर रहे हैं, हेल्दी फूड होना चाहिए, तो कम से कम ये 5 जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये होने चाहिए। मैक्सिममली हो सकते हैं आप उनमें, मतलब ये होने चाहिए। हो सकता है इनमें से 1 या 2 मिसिंग हो जाए, लेकिन हमारे फुल डे के फूड में अगर हमें हेल्दी फूड लेना है तभी हम बोल सकते हैं जब हमारे फूड के अंदर ये 5 जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये उसके अंदर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तब जाकर क्या क्या होगा, वो फूड हमारे लिए क्या होगा, हेल्दी होगा। बात हो गई कंपोनेंट हमने पढ़ लिए थे। कंपोनेंट हमारे पास आ गए कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। ये सारे होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स हमें पता चल गया, वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम फूड ईट करते हैं। तो अब बात ही आती है कि अब हमें पता कैसे चले कि कौन से फूड के अंदर क्या है। यही बात है, सबके अंदर अलग अलग है। आप रेगुलर फूड ईट कर रहे हो, सारे दिन आप फूड ईट करते हो, उसके अंदर किस में क्या है ये कैसे हमें पता चले, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे इसी चैप्टर के अंदर कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिन टेस्ट को करके हम पता लगा सकते हैं। आप नॉर्मली घर पे यूज़ कर सकते हो कि उस फूड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं या फिर हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी टेस्ट के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि हम उनको टेस्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप के हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमें क्या क्या ज़रूरत है। कहता है वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड। हम पके हुए खाने को भी टेस्ट कर सकते हैं। एंड रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन 1 और मोर। और हम ये भी देख सकते हैं कि एक जो इंग्रेडिएंट है, चाहे वो कच्चा है या पका हुआ है, उसके अंदर एक से ज़्यादा मतलब ये जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, आप पता लगा सकते हो। तो ये कहता है कि द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए गए हैं। हमें कुछ टेस्ट ऐसे बताए गए हैं जो हम घर पे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं किसी भी कुक्ड फूड के अंदर या रॉ मटेरियल के अंदर। आप उस मटेरियल को यूज़ करके आप बता सकते हो
अपने ही घर पे कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से फाइबर्स हैं, या फिर आप ये बता सकते हो कि कंपोनेंट कौन से हैं। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बात आती है कि फॉर दिस वी विल नीड आयोडीन सॉल्यूशन। फर्स्ट आता है कि आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए। आयोडीन होता है नॉर्मल, उसे मिक्सिंग करके यानी डाइल्यूट बनाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सेकंड नंबर कॉपर सल्फेट, ये भी एक ही टाइप का केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उससे आप कर सकते हो। थर्ड नंबर आता है कास्टिक सोडा, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला आता है वो है NaOH, ये चाहिए। और कुछ हमें ट्यूब्स चाहिए एंड ड्रॉपर चाहिए, जिससे हम इन सॉल्यूशन को उनके अंदर डाल सकें। तो अब बात ये आती है कि अगर आपके पास कोई भी फूड है और आप ये पता करना चाहते हो कि इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, जैसे ये सारे के अपने पास जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए हम अलग से सारे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे कि आप कैसे कैसे कौन सा इंग्रेडिएंट यहाँ से यूज़ करके उस फूड आइटम में आप कैसे पता कर सकते हो क्या उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे अपना कार्बोहाइड्रेट को कैसे आप प्रेजेंस बता सकते हो। सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि किसी भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये कहता है कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब ये बात कहता है कि मोस्टली जितने भी फूड होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंड शुगर के रूप में आपको मिलता है, उससे भी ज़्यादा आपको स्टार्च के रूप में मिल जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट मिल जाता है आपको। तो आपको करना क्या है उसकी प्रेजेंस बताने के लिए कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और इंग्रेडिएंट एंड पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। यानी जब आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का पता लगाना हो तो आपको कौन सा केमिकल यूज़ करना है, आपको केमिकल यूज़ करना है आयोडीन सॉल्यूशन को। उसको आपको किसी जो इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है उसको किसी भी टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद इफ़ द कलर ऑफ फूड आइटम टर्न टू ब्लू ब्लैक, कि अगर वो जो फूड आइटम का कलर है आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने के बाद में ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो वो क्या है, वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। जब हमें पता चल गया कि स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। देखो एग्जाम्पल क्या होता है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर चलो आप 4 ले लीजिए, आपने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली, एक के अंदर आपने पोटैटो डाला, एक में आपने दाल ली थी, यहाँ पे पल्सेस डाली, कोई भी एक पल्स ले ली, वो ले ली, थोड़ा सा चूरा, यहाँ पे अपने पोटैटो का थोड़ा सा चूरा, और यहाँ पे आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कोई भी नट्स जिन्हें बोल सकते हैं आप, और इसमें आपने ले लिया सिंपल वाटर। ठीक है, आपने सिंपल वाटर ले लिया। अब आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, ड्रॉपर की हेल्प से इसके अंदर 2-3 दोनों चारों के अंदर यानी इक्वल क्वांटिटी में आपको 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अब इनको स्टायर करना है, थोड़ा सा हिलाना है, ऐसे स्पैचुला से पकड़ के फिर हिलाना। जब आप इन्हें हिलाते हो तो कुछ टाइम के लिए इसको क्या कर दो, कुछ देर के लिए इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। जब आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ते हो तो आप देखोगे कुछ देर बाद में ऑब्जर्व करोगे कि जो पोटैटो वाली जो थी उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आया है, अदरवाइज में आया होगा कोई ना कोई कलर चेंज हुआ होगा, लेकिन हमें कौन से पे ध्यान देना है, जिसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर है। जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है उसके अंदर, तब अगर ब्लू ब्लैक के अंदर ब्लू एंड ब्लैक कलर आएगा तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। हमने बात की कि इनके हो सकता है कलर चेंज हो जाए, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है कि जिसके अंदर ब्लू एंड ब्लैक कलर आ रहा है आयोडीन सॉल्यूशन को उसके अंदर सबमिट करने के बाद में वही क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और इसी से हम आगे जैसे प्रोटीन है, फैट है, इन सब के लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टेस्ट करेंगे भी क्या क्या सोल्यूशन यूज़ होते हैं, कैसे कौन सा कलर चेंज होता है और क्या इंडिकेट करता है कि हमें ये सॉल्यूशन बनाना है और इससे ये बनेगा, और कौन से मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, कौन से कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो उस बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल के अंदर। तो थैंक यू।